हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायरल में आपका स्वागत है। चलिए, आप यदि आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर में लाया हूं, जिसमें आपके 4 से 5 नंबर, ठीक है, 5 क्या में 6 भी नंबर बन सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहता है आपके लिए। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वही मैं आपके लिए लाए। देखिए पेपर कैसा है, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो नमस्कार फ्रेंड, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन। इसमें आपको मैं बता देता हूं, जो भी योजनाओं से संबंधित आपके बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके पेपर में मैंने देखा है योजनाओं से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें मैं टॉप 15 क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें से आप व्याख्या करते हुए चलेंगे। कम से कम ये 15 के 3 गुना तो हो ही जाएंगे। 45 से 50 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। आप पहले पूरी वीडियो देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत सरकार, ठीक है, कि किस योजना का लक्ष्य 10 मिलियन घरों पर छत व सौर प्रणाली स्थापित करना है, ठीक है। सौर ऊर्जा है उसे 10 मिलियन घरों तक लगानी है, ठीक है। किसका है तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, या आयुष्मान भारत योजना। तो ये किसकी है तो ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। देखिए इसे कब बनाया गया है तो 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। अभी हमारे पीएम साहब मतलब कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन करने गए थे 22 जनवरी, तभी उन्होंने ये ऐलान किया है कि हमारा लक्ष्य पूरे भारत में 10 मिलियन घरों पर सौर ऊर्जा स्थापित करेंगे, ठीक है। तो ये इस योजना का स्थापित पूछ सकता है, तो कब की है 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। चलिए इन आगे भी जैसे जनधन योजना है, उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत, इनकी भी व्याख्या करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं किसे जनधन योजना हो, ठीक है। तो ये जनधन योजना क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ है तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज होती है, देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेश, ठीक है, वित्तीय समावेश हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है। ये पूरे भारत स्तर का है, ठीक है, और देश के सभी घरों में बैंकिंग सेवा प्रदान करती है। चलिए इसकी योजना की आप डेट जरूर याद रखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इसे क्या है, देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई, इम्पोर्टेंट डेट पूछी जाएगी, ठीक है। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया है। देखिए इसमें 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, एक तो ये कब की है और एक यूपी के कहाँ से की है, बलिया से, ठीक है। चलिए इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में बीपीएल जो कार्ड होते हैं, बीपीएल परिवारों को 1600 रुपये प्रति कनेक्शन की सहायता से 5 करोड़ एलपीजी सिलेंडर आप जानते हो कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। चलिए इनकी आप डेट याद जरूर रखिए, ये कब आई थी और कब, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं आयुष्मान भारत, ठीक है, PMJAY, ठीक है, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। मतलब कि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है जो 10 करोड़ कमजोर परिवारों को कवर करती है, ठीक है, और अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रति परिवार के 5 लाख रुपए प्रदान करती है। मतलब कि आप 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई तो 2018 में इसकी शुरुआत की। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसकी शुरुआत, ठीक है। यदि आप लोग इनकी शुरुआत याद कर लेंगे तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो से। चलिए यहाँ पर जनधन योजना, ठीक है, लागू की जिम्मेदारी है, ठीक है, किसे है, NHAPJ को है, ठीक है, जनधन आरोग्य योजना। चलिए इसके सीईओ कौन से हैं, डॉक्टर RS शर्मा, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडालविया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं, ठीक है, उसमें पूरे की व्याख्या हो गई है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का व्यय केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में करते हैं, ठीक है। ये शिक्षा पर कितना खर्च होता है कितना नहीं होता, वो व्यय मतलब किस अनुपात में करते हैं, 75:25 में, 60:40 में, या 65:35 में, या 30:40 में। तो कितने में करते हैं
तो ये करते हैं 60:40 में, ठीक है। केंद्र करता है 60% और राज्य करता है 40%। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं ये क्या है मतलब। तो ये सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख शिक्षा योजना है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान मतलब प्राथमिक शिक्षा प्रदान की। मतलब कहाँ से? एक मतलब कि मान 1 से लेकर 8 तक, कक्षा 8 तक फ्री शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली कब लागू किया गया है? तो कब की गई है? 2010 से, 2011 से, 2012 से या 2013 से की गई? तो कब से की गई है? ये 2011 से उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली लागू की गई। देखिए इसको क्या है, इसका भी व्याख्या की गई है। देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 1 अप्रैल, यहाँ से आपको पकड़ना है इसको क्या, 1 अप्रैल 2011 से आपसे पूछी जाएगी कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली कब से की गई है? तो 1 अप्रैल 2011, ठीक है। यह नियम भारत के संविधान अनुच्छेद कितने? 21A के तहत सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और अधिनियम किसके? 2009 के अधिनियम के प्रावधानों में लागू किए गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर चौथा है, गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो कौन सी की गई है? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी पराया धन, पराया धन पराई बेटी, बेटी कल्याण योजना। तो कौन सी गई है? तो अपनी बेटी अपना धन, ठीक है। तो ये हरियाणा राज्य की सरकार ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ बन रही है? ठीक, कहाँ बन रही है? रोहतक बन रही है, कुरुक्षेत्र बन रही है, पानीपत बन रही है, सोनीपत बन रही है। तो ये सोनीपत में बन रही है, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेगुलर हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष होनी चाहिए, 8 वर्ष होनी चाहिए, 9 वर्ष होनी चाहिए या 10 वर्ष होनी चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर, 10 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है, ठीक है। इसे 2015, इसे याद करना है कितने में, 2015 में शुरू की गई है, ठीक है। ये किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया है? तो किस में किया गया? आसाम में किया गया है, पंजाब में किया गया, हरियाणा में या उड़ीसा में? तो ये किस में किया गया है? उड़ीसा राज्य में किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण दूसरे की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो कब की गई है? 2020 से 21 में की गई है, 2019-20 में की गई है, 2018-19 में की गई है, 2021-22 में की गई है। तो ये कब की गई है? 2021 में की गई है। तो ये कब की गई है? 2021 में की गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलो इसको देख लेते हैं। पहले क्या है इसके? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है, ठीक है। कब की है? पहला चरण कब था? ये 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जयंती के दिन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? भारतीय आयुष्मान मिशन कितने घटक हैं? तो मतलब कितने घटक हैं? 2 घटक हैं, 4 घटक हैं, 3 घटक हैं या 7 घटक हैं? तो इसके कितने? 4 घटक हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए इसका देखते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन
NAM के केंद्रीय प्रायोजित योजना हैं जो भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से आयुष विभाग द्वारा 29 सितंबर 2014 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की तब। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी हमारी? 2012 से 2017 तक इसका कार्य था। ठीक है, तो तभी की गई थी 29 सितंबर और 2014 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है? तो कौन सी है? विद्यालक्ष्मी योजना है, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है, या प्रधानमंत्री बालिका सुरक्षा योजना है। तो कौन सी योजना है इसमें? तो हमारी है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या थी? ये खाते खोले जाते थे, ठीक है, बालिकाओं के लिए। चलिए तो आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? कौशल प्रदान करना, ठीक है, वित्तीय समावेश से, LPG कनेक्शन से, या बिजली कनेक्शन। तो हमारी किससे? LPG कनेक्शन से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको देख लेते हैं। इसकी क्या है? उज्ज्वल योजना कब की गई थी? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये मैंने आपको पहली बार में बता ही दिया था। क्या था? BPL महिलाओं को मुफ्त LPG गैस सिलेंडर मतलब प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इससे धुआं रहित ईंधन से खाना बनाने में और महिलाओं के जीवन स्वास्थ्य बेहतर बनाने में है। ठीक है, चलिए भारत देखते हैं कौशल भारत कार्यक्रम क्या है। इसे 15 जुलाई 2015 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? भाजपा की। ठीक है, यह ग्रामीण कौशल भारत की इस योजना का एक हिस्सा है। इसमें व्यक्ति को कौशल व्यवसाय में प्रदान करनी शुरू की गई ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके, देश की आर्थिक वृद्धि हो सके। ठीक है, चलिए अगली योजना एक और देख लेते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना। इसमें क्या है? सौभाग्य को सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया है। इसे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अविद्युतकृत स्थानों पर मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नामांकन करने की आयु है। ठीक है, तो कब है ये? 18 से 40 साल तक। ठीक है, 18 से 50 साल तक, 10 से 60 साल तक, या 16 से 45 साल तक। तो कब है ये? 18 से लेकर 50 साल तक हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है। फरवरी 2015 में से लॉन्च किया गया। क्या? वित्तीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में इसका मूल रूप से उल्लेख किया गया था। ठीक, इसके औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जिसमें GST की छूट होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रधानमंत्री सड़क योजना उत्तर प्रदेश वर्ष प्रारंभ की गई थी 2012 में, 2015 में, 2009 में, या 2010 में की है? तो ये 2012 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ठीक है, PMJSY उत्तर प्रदेश के वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन यूपी में कब की गई है? 2012 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च किया गया है? 2014 में, 2015 में, 2016 में, या 2017 में? तो ये 2014 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए ये क्या होता है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसे क्या बोलते हैं, SAGY का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसकी डेट याद रखिए कितनी है? 11 अक्टूबर 2014। ठीक है, और 15 क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रारंभ किया गया है 2003 में, 2004 में, 2005 में, 1992 में। तो ये कब किया है?
2004 में। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए तो देखते हैं क्या है। कस्तूरबा गांधी, ठीक है, बालिका विद्यालय की शुरुआत कब की थी? 2004 में प्रारंभ किया गया है। योजना भारत सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, इसे तब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम एकीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से लड़कियों को शिक्षित सुविधाएं प्रदान थी किन किन को? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़े वर्ग को और अल्पसंख्यक समुदाय को और गरीबी से नीचे रेखा वाले परिवार को। ठीक है, इन लोगों के लिए ये था। ठीक है, चलिए आपको लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रेगुलर आपके लिए वीडियो आती रहेगी। यदि आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इससे आप टॉप देखिए, टॉप 15 क्वेश्चन मैंने कराए, इनमें से आपकी व्याख्या करते हुए गए हैं। कम से कम आपके 40 से 45 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और ये योजना से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी मैथ की रीजनिंग की ना देखें तो जाकर देख लीजिए। चलिए धन्यवाद।